दोस्तों, क्या सच में मां पार्वती ने गाय माता को श्राप दिया था? क्या वाकई दिव्य जन्मी गाय को अपने ही मुख से झूठ बोलने का दंड मिला था? और अगर ये सिर्फ कथा होती तो आज हर सड़क पर, हर शहर में, हर कचरे के ढेर पर गाय क्यों दिखाई देती है? क्या ये सिर्फ लापरवाही है या फिर सदियों पुराना कोई अनसुना रहस्य? सुनिए पूरी कहानी, बिना रुके बिना टूटे, एक ऐसे अंदाज में जो शायद आपने पहले कभी ना सुना हो। कहानी शुरू होती है एक शांत किनारे से। नीला आसमान, शीतल हवा और सागर की लहरों के बीच भगवान शिव और माता पार्वती टहल रहे थे। दिन सुंदर था, दोनों प्रसन्न थे, लेकिन महादेव का स्वभाव आप जानते हैं, कभी कभी शरारत भी कर जाते हैं। उस दिन भी उन्होंने हल्का सा मजाक करते हुए पार्वती से कहा कि उन्हें किसी जरूरी काम से थोड़ी देर दूर जाना पड़ेगा। पार्वती ने सिर हिलाकर अनुमति दे दी, पर उन्हें क्या पता था कि शिव कहीं जाने वाले ही नहीं थे, बस थोड़ी सी ठिठोली करना चाह रहे थे। पार्वती शांत बैठी रहीं। समय धीरे धीरे बीता, सूरज ढलने लगा, लहरें बदलती रोशनी में गूंजती रहीं, और तभी उन्हें याद आया कि आज तीज है, वो पवित्र दिन जब पत्नी अपने पति की दीर्घायु के लिए बिना जल ग्रहण किए व्रत करती है, पूजा करती है। उनके पास न मंदिर था, न सामग्री, न शिव का साक्षात रूप, लेकिन पार्वती कौन? आदर्श पत्नी, भक्ति की मूर्ति। उन्होंने वहीं रेत से शिवलिंग बनाया, समुद्र किनारा ही मंदिर बन गया। हवा उनकी धूप और लहरें शिवलिंग की आरती। रात भर उन्होंने निर्जल व्रत किया। महादेव सूक्ष्म रूप से सब देख रहे थे और मन ही मन मुस्कुरा रहे थे कि उनके मजाक का उत्तर पार्वती ने भक्ति से दिया है। सुबह होते ही पार्वती ने रेत की शिवलिंग का विसर्जन किया और शांत मन से शिव के लौटने का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद शिव प्रकट हुए जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और आते ही बोले, देवी, आपने तीज की पूजा की, पर मुझे कोई चिन्ह तो दिख नहीं रहा। पार्वती शांत स्वर में बोली, पूजा की और अभी विसर्जित भी कर दिया। लेकिन महादेव आज भी मजाक के मूड में थे। वे बोले, यदि पूजा की है तो प्रमाण दीजिए। पार्वती चौंक गईं। तीज का व्रत, पूजा और भक्ति, सब पर मजाक। उन्होंने इधर उधर देखा और थोड़ी दूरी पर खड़ी एक गाय दिखाई दी। उन्होंने कहा, ये गाय मेरी साक्षी है, ये पूरी रात मेरे पास थी। शिव ने गाय की ओर देखा और पूछा, क्या पार्वती ने पूजा की? और दोस्तों, यही पूरी कथा अचानक करवट लेती है। गाय ने सिर ना में हिला दिया। शिव हल्का सा मुस्कुराया, जैसे उन्हें उत्तर पहले ही पता था, पर पार्वती के अंदर जैसे कुछ टूट गया। उनकी भक्ति, उनका व्रत, उनका सत्य, सब एक झूठी गवाही के नीचे दब गया था। अब तक शांत रही पार्वती के भीतर एक अग्नि उठी। ये क्रोध अहंकार का नहीं था, ये भक्ति के सम्मान का था, सत्य की रक्षा का था। उन्होंने गाय की ओर देखा और कहा, तू दिव्य है, तेरे गुण संसार के हित में है और रहेंगे भी, लेकिन आज तूने बिना कारण असत्य बोला और असत्य का फल अवश्य मिलता है। फिर उन्होंने श्राप दिया कि आज से तू अच्छे भोजन को छोड़कर झूठन की ओर आकर्षित होगी। चाहे कितना भी ताजा भोजन मिले, तेरा मुंह झूठन की ओर जाएगा, ताकि युगों तक लोग याद रखें कि असत्य का दंड कितना कड़वा होता है। गाय शांत खड़ी रही, हवा भी जैसे थम गई, और कई लोग मानते हैं कि इसी दिन से गाय का व्यवहार बदल गया। आज भी शहरों में, गांवों में, सड़कों पर कचरे में खाते हुए गायों को देखकर लोग कहते हैं, ये पार्वती के श्राप का परिणाम है या फिर एक गहरी सीख का प्रतीक। कहानी चाहे वास्तविक लगे या प्रतीकात्मक, संदेश बहुत स्पष्ट है। असत्य का फल कड़वा होता है और पूजनीय का सम्मान सिर्फ कथाओं में नहीं, व्यवहार में होना चाहिए। आज गायें कचरे में इसलिए भी खड़ी हैं क्योंकि हमने अपनी जिम्मेदारी छोड़ दी है। श्राप नहीं, हमारी व्यवस्था भी उनके हालात की वजह है। तो दोस्तों, अगर इस कथा ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो कि सच्चाई और झूठ के बीच कितनी महीन रेखा होती है, तो इस कहानी को जरूर शेयर करें। और अगर ऐसी अनसुनी धार्मिक कहानियां आपको आकर्षित करती हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, हर हर महादेव।